Hello friends, welcome back to Sudhir classes. Today's my topic is structure of atom for class 9th part 1. Let's start. मतलब आज हमारा टॉपिक है कक्षा 9 का परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर. इट मीन्स एटम क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके एंशियंट जो साइंटिस्ट थे उनकी क्या हाइपोथेसिस है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो गाइस प्लीज़ आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके. आप जो भी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसको बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9 डेट 17. Clear? Structure of the atom. Let's start. Atom, first topic atom. What is atom? Atom क्या है? पहला ही टॉपिक है एटम क्या है. तो एटम इज द बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. मैटर कोई भी मैटर है, इस मैटर का जो बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इसका जो बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एटम. क्लियर? एटम एंशियंट, मतलब जो एंशियंट हाइपोथेसिस है या जो एंशियंट जो पहले के जो लोग मानते थे एटम्स नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल. एटम डिविजिबल नहीं, पहले ये था एटम्स नॉट डिविजिबल. ठीक है? मीन्स इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट एटम्स आर नॉट डिविजिबल. पहले एटम्स डिविजिबल नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है. प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखेंगे, प्रेजेंट टाइम्स इट कैन बी डिविजिबल. इट कैन बी डिविजिबल. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इट कैन बी डिविजिबल. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिविजिबल किया जा सकता है. सॉरी स्मॉल में होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको डिविजिबल किया जा सकता है. बट और एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसको बोला गया नहीं भाई, और भी छोटे पार्ट्स में इसको डिविजिबल किया जा सकता है. न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, तो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है. मीन्स तो इससे ये तो क्लियर हो गया. इट्स क्लियर दैट एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट. मतलब एटम्स को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. ये बिल्कुल क्लियर हो गया है. ठीक है? लेकिन बात यहाँ तो एंड हुई नहीं, बात ये हुई कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है. चलिए तो जल्दी से नोट डाउन करिए, हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर. देखिए स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है. इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल. लेकिन स्फेरिकल, इसमें 4 साइंटिस्ट थे. वो 4 साइंटिस्ट जो चारों साइंटिस्ट थे अपने व्यूज दिए हैं कि क्या क्या होता है. पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना व्यूज दिया था, देखते हैं पहले चारों साइंटिस्ट की जो कॉमन चीजें हैं वो क्या है. देखो चारों साइंटिस्ट की जो कॉमन चीजें हैं वो ये था कि इसका शेप तो होता है स्ट्रक्चर स्फेरिकल ही. इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल. ठीक है? अच्छा नहीं बन रहा है, प्लीज इस पर कमेंट मत करिएगा. ये देखो स्फेरिकल है, ये देख रहे हो, इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल. ये तो कॉमन है. चलिए हाँ ये बात तो कॉमन है कि इसका शेप स्फेरिकल है. तो पहला जो थे जॉन डाल्टन थे. पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन, JOHN, जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने 1802 में, इन्होंने 1802 में बताया कि ये कैसा होता है? स्फेरिकल होता है. मतलब इसे बिलॉर्ड बॉल होती है. इसका जो स्ट्रक्चर है लाइक अ बिलॉर्ड बॉल, बिलॉर्ड बॉल की तरह होती है. बिलॉर्ड बॉल. उन्होंने कहा कि भाई जॉन डाल्टन ने इसके स्ट्रक्चर्स को बताया, स्फेरिकल तो होता है, इसे बिलॉर्ड बॉल होती है
वैसे ही होता है कब 1802 में बिलॉर्ड बॉल, क्लियर। लेकिन सेकंड जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन 1901 में बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा चलो ठीक है बिलॉर्ड बॉल तो चलो ठीक है, बट ये जो एटम्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इक्वली मतलब ऐसे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्लियर। ये तो दो साइंटिस्ट की व्यूज थी, लेकिन जो अगले साइंटिस्ट थे वो थे रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ERNEST, अर्नेस्ट, RUTHER फोर्ड। इन्होंने 1911 में क्या कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेंट्रली, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, मतलब ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस, ये सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्लियर। ये बताया किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, कब 1911 में। लास्ट में आते हैं नील बोर, BOHR, नील बोर बोलते हैं, नील बोर इनका नाम है। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेयर के फॉर्म में होते हैं। देखो इनका जो ये लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स हैं, देख रहे हो, ये ऐसी लेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, मतलब इसकी जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो दीज आर, ये इनकी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। दीज आर हाइपोथेसिस गिवन बाय दीज 4 साइंटिस्ट इन डिफरेंट मैनर्स। ये अलग अलग तरीकों से चारों साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया मैनर से अपना व्यूज है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता तो स्फेरिकल है, लेकिन किस तरह से होता है वो चारों लोग अपना व्यूज दिए, कब दिए, किस स्टेट में दिए, ये सारी चीजें क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन करिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, जो मैटर है उसका चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, या क्वेश्चन अराइज दैट कि वेयर चार्ज कम्स फ्रॉम इन एटम, एटम में चार्ज आता कहाँ से। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। पहले हम चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर में चार्ज पार्टिकल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सपोज दैट यू टेक अ कॉम, आप एक कॉम ले लीजिए, ठीक है, मैंने एक कंघा ले लिया है, तो इसको माइंड मत करिएगा। इफ यू रब इट विथ ड्राई हेयर्स, आप इसको ड्राई हेयर से रब करो, रगड़ो, एंड कम्स नियर टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और इसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर की ओर ऐसे ले आओ, छोटे छोटे पेपर है उसकी ओर आप इसको ले आओ। देन इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड द कॉम, तब ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर कॉम की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। आफ्टर रबिंग द ड्राई हेयर्स, ड्राई हेयर्स से रगड़ने के बाद ये इसी ओर अट्रैक्ट होता है। इट मीन्स इट गेट चार्ज, इसका मतलब ये चार्ज हो चुका है, इस पर चार्ज क्रिएट हो चुका है, क्लियर। तो इसलिए इसकी ओर अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है सेकंड, मैंने क्या लिया,
सेकंड मैंने ग्लास रॉड लिया, क्लियर, ये दिस इज अ ग्लास रॉड, ये कॉम है। सेकंड ग्लास रॉड, वी टेक अ ग्लास रॉड, मैंने ग्लास रॉड लिया एंड रब इट विथ, इसको मैंने रगड़ दिया सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रगड़ा। वी टेक अ ग्लास रॉड एंड रब्ड इट विथ सिल्क क्लॉथ। आफ्टर रबिंग इफ वी कम्स नियर टू द इनफ्लेटेड बैलून, एक इनफ्लेटेड बैलून मतलब फूला हुआ गुब्बारा, ऐसा गुब्बारा जिसमें हवा हो, इनफ्लेटेड हो, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा, इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द ग्लास रॉड, इट मीन्स इट गेट चार्ज्ड आफ्टर रबिंग विथ सिल्क क्लॉथ, मतलब जब इसको मैंने सिल्क क्लॉथ से रगड़ा तो ये भी चार्ज हो गया, इस पर चार्ज क्रिएट हो गया, क्लियर, और ये इनफ्लेटेड बैलून को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि ऑल द मैटर्स आर मेड विथ चार्ज एटम्स, जितने मैटर हैं किससे मिलकर बने, चार्ज्ड एटम्स। कैसा एटम होना चाहिए, चार्ज्ड एटम्स, मतलब जो एटम्स है वो चार्ज्ड होता है, ठीक है, इसलिए जब उसको रब करते हैं तो उनमें चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्लियर। तो ये है इसके चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ये दोनों चीजें थी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या निकला, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आया बताइए। आइए ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकला, इसमें मैंने दोनों फर्स्ट, इन द फर्स्ट एक्टिविटी plastic comb after rubbing, plastic comb after rubbing with dry hairs, it attracts when it comes toward, when it comes near the small piece of paper, it attracts to the paper, it means इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब इसको ड्राई हेयर्स हम रब किए तो ये छोटे छोटे पेपर की अपनी ओर अट्रैक्ट किया। सेकंड कंक्लूजन ये निकला, when we rubbed glass rod with silk cloth it attracts inflated balloon towards it, मतलब ये इन्फ्लेटेड बैलून को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। लेकिन ये तो ऑब्जर्वेशन था, ये दो ऑब्जर्वेशन निकले, इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, इससे हमको एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या, कि ऑल द मैटर इज मेड विथ चार्ज्ड एटम्स, जितने मैटर है वो चार्ज एटम से बना। इसका कंक्लूजन निकला कि मैटर्स किससे बना होता है, चार्ज्ड एटम से। ये कंक्लूजन हो गया, ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए, क्लियर हो गया, सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। तो जल्दी से नोट डाउन करो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स, discovery of cathode rays and electrons, ELECTRONS, clear, discovery of cathode rays and electrons। चलिए देखते हैं ये क्या है कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट आप देखिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सी इट बाय एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, वी टेक अ ग्लास ट्यूब, ये आपकी ग्लास ट्यूब है, कैसी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, राइट। इसके दोनों एंड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अब बैटरी, यहाँ पर एक बैटरी है, ये आपने, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये क्लियर। चलिए अच्छे से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है जो चार्ज फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, ये तो पता ही होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में जानते हो जो प्लस माइनस चार्ज, मतलब जो चार्ज क्रिएट होता है जिस पर प्लस माइनस, वो इलेक्ट्रोड्स होता है। इट्स सील्ड ऑन बोथ एंड्स, दोनों एंड्स इसको सील किया गया है,
क्लियर है? ये आपकी ग्लास ट्यूब है, इट कैन बी अटैच्ड ऑन वन साइड विद अ वैक्यूम पंप, इट्स अ वैक्यूम पंप, क्लियर? इट goes out all the gases from the glass tube, goes out all the gases from the glass tube। ये वैक्यूम पंप है, जो भी गैसेस हैं वो ग्लास ट्यूब से सब बाहर करता है, ठीक है? when gases goes out from the glass tube inside glass tube, its pressure भी डिक्रीजेस, मतलब जब गैसेस से बाहर जाएंगे ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसको हम इस इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ गैसेस बची रहेंगी, स्मॉल अमाउंट में गैसेस लेफ्ट होंगी। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे इस सर्किट से, इससे एक रेज निकलेगी, ये रेज है, ये देखो रेज निकल रही है, इट रेज इमिटिंग फ्रॉम cathode, its part is known as cathode and second part is known as anode। यहाँ पर आप सिल्वर की कोटिंग किए गए हैं, इसमें सिल्वर कोटिंग, देखिए इस पर एक जिंक सल्फेट की कोटिंग की गई ZnSO4, इट्स कोटेड विद जिंक सल्फेट। यहाँ पर जिंक सल्फेट की कोटिंग की गई है, क्लियर? और ये व्हील यहाँ पर मैंने एक व्हील लगा दिया है, क्लियर? देखिए when we attached this wire to this source of electric current, then electric current flow in the टेस्ट ट्यूब। ये है आपका, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज मीन्स इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें चार्ज क्रिएट होता है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, क्लियर? तो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट की कोटिंग है, यहाँ पर एक व्हील पहिया रख दिया गया है, पिन व्हील, इसको इट्स नाम, इसका नेम जो है पिन व्हील, ठीक? तो इसको लाइट हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक रेज निकलेगी, क्लियर? इट रेज गोज टुवर्ड्स द एनोड फ्रॉम कैथोड, कैथोड से एनोड की ओर एक रेज जाएगी और इस पर फ्लोरेसेंट क्रिएट होगा, फ्लोरेसेंट मीन्स चमक, यहाँ पर एक चमक क्रिएट होगी। इस चमक को जो फ्लोरेसेंट होगा, तो ये जो रेज यहाँ जाएगी, कैथोड से जो रेज निकलेगी इसको कैथोड रेज, और लेटर इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन। पहले तो इसको कैथोड रेज नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, राइट? इसकी खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की? देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, ईंट पर नाच, ईट मीन्स इलेक्ट्रॉन, ईंट पर नाच, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन थॉमसन है, जे थॉमसन, पी मीन्स प्रोटॉन रदरफोर्ड, एन मीन्स न्यूट्रॉन जे चैडविक, इलेक्ट्रॉन थॉमसन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ये इसके डिस्कवरर है, किसके डिस्कवरर में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो टुडेज गाइस आई सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ हाउ क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आज मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट होते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से मैंने चेक कर लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और नई चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है, आप लोग चैनल्स को
सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करिए। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।